इसमें हमने डिस्कस किया था कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जेट स्ट्रीम के टाइप्स के बारे में, और उसमें हमने 3 टाइप्स ही पढ़े थे। हमने कौन कौन से टाइप की बात की थी? एक ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की बात की थी, उसके बाद हमने दूसरा बात किया था आपका उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की बात की थी, तीसरा बात की थी उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की। इसके बाद जो आपका चौथा टाइप है वो क्या है? ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। अब जो ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम है, बेसिकली ये कहाँ मिलती है आपको? इसको क्या कहते हैं? समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी इसको कहा जाता है। इसका क्या कारण है? ये बेसिकली क्या है, जो आपकी शीत ऋतु होती है उस ऋतु में समताप मंडल के ऊपर ये पाई जाती है, ये वाली जो जेट स्ट्रीम है। ठीक है, और इसमें ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है और शीत काल में ये काफी एक्टिव होती है। और ग्रीष्म ऋतु में इसका जो वेग होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ मिलती है बेसिकली आपको? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में जो आपका मेन सी लेवल है, जो मेन सी लेवल है उस मेन सी लेवल से 30 किलोमीटर ऊंचे वायुमंडल में आपकी क्या है, जो ये वाली जो लेयर है आपकी ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम वाली, वो व्याप्त होती है। तो ये आपका चौथा टाइप था। क्या है? पांचवें प्रकार की जेट स्ट्रीम आती है आपकी लोकल जेट स्ट्रीम, स्थानीय जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं इसको, स्थानीय जेट स्ट्रीम। अब ये जो लोकल जेट स्ट्रीम है, ये बेसिकली कैसे बनती है? जो किसी भी स्थान विशेष की लोकल दशाओं से जो प्रभावित होकर जेट स्ट्रीम उत्पन्न हो, उसको क्या कहा जाता है? स्थानीय जेट स्ट्रीम कहा जाता है। एक पर्टिकुलर रीजन की क्या देखता है? वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखता है। उसके साथ साथ क्या देखता है? वहां पर डायनामिक जो फॉर्मेशंस चल रहे हैं या डायनामिक जो गतिविधियां चल रही है, उन सब के बारे में ये देखता है आपका स्थानीय जेट स्ट्रीम। यानी ये आपका जो वहां की लोकल दशाएं हैं क्लाइमेटिक, उनके थ्रू, और जो वहां पर जो जो गतिविधियां हो रही है उनके आधार पर क्या है, किसी स्थान विशेष पर अगर कोई जेट स्ट्रीम उत्पन्न हो रही है तो उसको स्थानीय जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो ये अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे जेट स्ट्रीम का विकास चक्र, डेवलपिंग साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। डेवलपिंग साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, अब इसका उद्भव के संबंध में कुछ क्या है, कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या कहा जाता है कि ध्रुवों से लेकर आपका जो क्या है भूमध्य रेखा है, तो ध्रुवों से लेकर जो भूमध्य रेखा है वहां तक पहुंचने में जेट स्ट्रीम को एक क्या करना पड़ता है, एक पूरा का पूरा जो चक्र है वो एक कंप्लीट करना पड़ता है, एक साइकिल पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। और उसका परिसंचरण जो है ये बेसिकली एक ही फॉर्म में नहीं होता। सबसे पहले क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये सिंपल बहना शुरू करती है, उसके बाद क्या है थोड़ा मेंडरिंग रूप लेती है, तो उस टाइम उसको क्या कहा जाता है? फिर उसके बाद एक चक्र पूरा मेंडरिंग जब रूप ले लेती है तो उसके बाद उसको क्या कहा जाता है? पूरी जब एक चक्र पूरा बन जाता है, एक प्रवाह मार्ग पूरा कंप्लीट हो जाता है एक साइकिल, तो उसको क्या कहा जाता है? इसके अलग अलग नाम है।
तो जब क्या हो, ये यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे टाइम में कि जब क्या बने, जब जेट स्ट्रीम का प्रवाह लहरनुमा हो जाए, या फिर कैसा हो जाए, मियांडरिंग का हो जाए। ठीक है, तो जब ये मियांडरिंग बन जाती है उस टाइम इसको क्या कहा जाता है, उस टाइम इसको रास्बी लहरें कहा जाता है, रास्बी वेव्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर ले। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में, जब जेट स्ट्रीम एक पूरा चक्र संपूर्ण कर ले या फिर कंप्लीट कर ले, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये जब ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है अपने प्रवाह मार्ग की, तो उसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स साइकिल कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचकांक चक्र। समझ में आया, दो टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज की है, एक रास्बी लहरें यूज की है मैंने, और दूसरा टर्म क्या यूज किया है, सूचकांक चक्र। यानी जब जेट स्ट्रीम क्या है, पश्चिम से पूर्व, पहले अभी हम जब इसकी साइकिल्स की बात की तो मैं आपको समझाऊंगी कि पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या है, ऐसे ही फ्लो होना शुरू होती है, लेकिन जब दूसरी स्टेज आती है तो ये थोड़ा सा लहरनुमा होना शुरू होती है। तो ये लहरनुमा बनना जब शुरू होती है तो उसको क्या, उस टाइम इसका नाम क्या बनता है, रास्बी वेव्स बन जाता है इसका नाम। ठीक है, रोस्बी वेव्स इसको बोलते हैं, रास्बी लहरें। और जब क्या है, ये एक पूरा अपनी 4 स्टेज में जब एक पूरे साइकिल कवर कर लेती है, तो उस टाइम क्या कहलाती है, ये इंडेक्स साइकिल कहलाता है, सूचकांक चक्र कहलाता है। अब परिध्रुवीय परिसंचरण, पोलर सर्कुलेशन इसको कहा जाता है, परिध्रुवीय परिसंचरण इसको कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बेसिकली ऊपर ध्रुवीय ठंडी हवा से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और यहाँ इसके यानी इसके नॉर्थ में तो क्या मिलेगा आपको, ध्रुवीय ठंडी हवा मिलेगी, और आपको साउथ में क्या मिलेगा, इसके दक्षिण की तरफ कौन सी हवा बहती है इन अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, पछुआ गर्म हवा। पढ़ा है, पहले रीजन किसका है, ट्रेड विंड का, व्यापारिक पवनों का, इसके ऊपर रीजन किसका है, पछुआ पवनों का, उसके ऊपर रीजन किसका है, ध्रुवीय पवनों का। यानी ऊपर नॉर्थ में ध्रुवीय पवन है, तो साउथ में कौन सी होगी, नॉर्थ में क्या चलती है, ध्रुवीय ठंडी हवा चलती है जेट स्ट्रीम के, और दक्षिण में क्या चलती है, गर्म पछुआ हवा चलती है। लेकिन ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, इस टाइम इनका जो प्रवाह मार्ग होता है वो काफी सीधा होता है। ठीक है, लहरनुमा ना होके थोड़ा सीधा ही चलता है, इस वजह से इसमें क्या है, लहरें नहीं बनती है पहली से। पहला तो क्या इसकी विशेषता है, पश्चिम से पूर्व चलती है। कर रहे हैं यहाँ पे जेट स्ट्रीम की विशेषताओं की। तो जेट स्ट्रीम की सबसे पहले विशेषता क्या है कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, अपनी फर्स्ट स्टेज, इसकी फर्स्ट स्टेज है ये, पश्चिम से पूर्व दिशा में बहना शुरू करती है, लहरों का अभाव होता है, यानी इस टाइम क्या है, रोस्बी जो वेव्स है वो नहीं बनती है, प्रवाह मार्ग कैसा रहता है, सीधा रहता है। तो प्रवाह मार्ग कैसा हो गया, प्रवाह मार्ग सीधा होता है। अब इसमें जो विंड्स की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर की तरफ कौन सी पवनें मिलती है, ध्रुवीय ठंडी पवनें मिलती हैं, और दक्षिण की तरफ कौन सी पवनें मिलती हैं,
पछुआ गर्म हवा मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहले जो इसकी स्टेज है। अब देखो दो वायु राशि, जब भी दो वायु राशियां एक दूसरे के साथ मिलती है तो आपने देखा होगा कि उनमें क्या बनना शुरू होता है, एक दूसरे से मिलके उनमें फ्रंट वाली जो प्रोसेस है वो होना शुरू होती है। उसके बाद में इसमें चक्रवातीय जो दशाएं हैं वो बनना शुरू हो जाती है। तो जितने भी आपके क्या है ये जो कन्वर्जेंस जोन जहां पर इनका बनता है, जो ध्रुवीय वायु राशि और पछुआ गर्म हवाएं जहां मिलती है, उनकी कन्वर्जेंस जोन में चक्रवातीय दशाएं इसमें उत्पन्न हो जाती है। और उसके कारण क्या है, इसके जो ऊपर वाला जो थोड़ा सा तल होता है वहां पर उच्च मंडलीय क्या बन जाता है, सूचकांक बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, हाई जोनल इंडेक्स बोलते हैं। यानी जहां पर गर्म हवाएं, जो पछुआ गर्म हवाएं हैं वो मिलती है और ध्रुवीय ठंडी हवाएं जो मिलती है, उनके बीच में क्या होता है, एक कन्वर्जेंस वाला प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से चक्रवातीय दशाएं वहां पर बनना शुरू हो जाती है और उस वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, हाई जोनल। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज की। तो सेकेंड स्टेज में बेसिकली क्या होता है, जेट स्ट्रीम में थोड़ा सा लहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी इसका जो रूप है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा लहर नुमा बनना शुरू हो जाता है। यानी जब क्या हो कि जब जेट स्ट्रीम लहर की स्थिति आनी शुरू हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रास भी कहते हैं। और यानी जो आपकी रास भी लहरें हैं, इनकी बात करें कि वो कौन से स्टेज में बनना शुरू होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रास्पी लहरें आपकी सेकंड स्टेज में बनना शुरू हो जाती है। यानी जब क्या है, जो आपका प्रवाह मार्ग था वो क्या है, थोड़ा लहरनुमा होना, इसमें मेंडरिंग्स इसमें बनना शुरू हो जाती है। क्या हो गई कि इसमें रापसी लहरें बनती हैं। दूसरी विशेषता क्या हुई कि इसका जो प्रवाह मार्ग है वो भी कैसा है आपका, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ इसका क्या है, प्रवाह मार्ग है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। इसके बाद क्या है कि इसमें जो आपका जो जेट स्ट्रीम है प्रवाह मार्ग की ऐसा विसर्पित होने की वजह से, ऊपर नीचे जाने की वजह से ये क्या है, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी जैसे इसका थोड़ा सा पोलर एरिया से नीचे की तरफ आना शुरू करती है, वैसे ये भूमध्य रेखा के नजदीक शुरू हो जाती है। तो ये क्या है आपका, ये इसकी विशेषता है सेकंड स्टेज की, कि रापसी लहरें यहाँ होती है। रापसी लहरों के बाद इसका प्रवाह मार्ग वही पश्चिम से पूर्व ही रहता है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा इनकी जो दशाएं हैं उत्तर से दक्षिण वाली जो है, इसका शेयर जो है लेटरल, वो क्या हो जाता है, भूमध्य रेखा की तरफ होना शुरू हो जाता है। अब थर्ड स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम है पूर्णतः मेंडर का रूप ले लेती है। यानी इनकी जो इसकी दाब प्रवणता है, जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, वो क्या हो जाता है, पहली विशेषता क्या, दाब प्रवणता जो है प्रेशर ग्रेडियंट, इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाता है। प्रवाह वही, इसका प्रवाह क्या है, वही सेम रहता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही रहता है इसका प्रवाह। ठीक है, तीसरा क्या है कि ध्रुवीय जो शीत वायु राशि है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आना शुरू कर देती है, और जो भूमध्य रेखीय गर्म वायु राशि है वो आपका पोलर एरियाज में जाना शुरू कर देती है। तो इसमें ये क्या है, ध्रुवीय शीत वायु राशि क्या करती है, भूमध्य रेखीय रीजन में आती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो भूमध्य रेखीय रीजन में चली जाती है। वही क्या है, जो आपका भूमध्य रेखीय गर्म वायु राशि है,
ये कहाँ तक चली जाती है, आपके ध्रुवीय क्षेत्र तक चली जाती है, पोलर रीजन पे। यानी जो नीचे से उठ रही है पवन, अब जब यहाँ आने के बाद ये जो आपका क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ से घन वायु राशि कहाँ जा रही है, पोलर एरियाज की तरफ। यहाँ से नीचे आ रही है ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की तरफ, और यहाँ से ऊपर जा रही है भूमध्य रेखा से आपका ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ। तो ये क्या कह रहा है, इसका जो पूरा का पूरा जो मार्ग है वो कैसा हो चुका होता है, मियंडरिंग हो चुका है होता है। जो शेयरिंग है वो क्या है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके का हो जाता है। यानी जो इसका विपथन जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड क्वेश्चन आता है कि जो राप्सी लहरें हैं वो अपनी सबसे हाईएस्ट जो फॉर्मेशन है वो किस स्टेज में होती है, राप्सी लहरों का जो रूप है वो सबसे अच्छा किस स्टेज में होता है। तो राप्सी लहरें जो पूर्ण अवस्था में आ चुकी होती है वो आपकी थर्ड स्टेज में आ चुकी होती है। ठीक है, उसमें पूरा मेंडरिंग रूप वो ले चुकी होती है। इसके बाद हम फोर्थ स्टेज की बात करेंगे। अब चौथी स्टेज में क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जितना ज्यादा ये क्या है, आपको इसका शेयरिंग होता जाता है, जितनी ज्यादा ये मियांडरिंग्स होती जाती है, तो इन मियांडरिंग्स में से जैसे आपने रिवर की स्टेजेस सुना होगा कि रिवर जब क्या है ज्यादा मियांडर वाला रूप ले लेती है तो उसमें से कुछ भाग उसका धीरे धीरे क्या है कटना शुरू हो जाता है ना। और इसी तरीके से आपका जेट स्ट्रीम में भी यही सेम सिचुएशन होती है कि ये जितना ज्यादा मेंडरिंग बनता जाता है तो फोर्थ स्टेज में इतनी ज्यादा ये मेंडर्स बन जाते हैं कि इनमें से अलग अलग व्हील से निकल जाते हैं, अलग अलग छल्ले से है वो इस अलग होके अलग हवा का रूप ले लेते हैं और अलग से बहने शुरू हो जाते हैं। यानी राप्सी तरंगे जो है वो फोर्थ स्टेज में क्या है, विस्थापित होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसमें से क्या होना शुरू हो जाती है, कोशिकाएं विकसित हो जाती है इसमें। जो मैंने बात की कि जब ये ज्यादा मियंडर्स हो जाते हैं तो इसमें से कुछ छोटे छोटे जो सेल्स है वो अलग से निकल के घूमना शुरू कर देते हैं उसके साथ। तो इस वजह से क्या है कि वो कोशिकाएं जो है वो इसमें आपकी फोर्थ स्टेज जो है उसमें बनना शुरू हो जाती है। सिचुएशन बनती है जो ध्रुवों के इधर भी व्हील्स निकलेंगे और इधर साउथ के व्हील्स निकलेंगे। यानी आप जब क्या है, क्योंकि ये व्हील्स क्या करते हैं अपनी अपनी दिशाओं में ही घूमना शुरू कर देते हैं हवा में, चक्कर का रूप ले लेती है और अपने आसपास ही घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो मध्य रेखा की तरफ घूमेगा वो बेसिकली कैसी दशाएं बनाएगा, चक्रवातीय दशाएं बनाएगा। और जो आपका पोलर एरियाज की तरफ घूमेगा वो कैसी दशाएं बनाएगा, प्रति चक्रवातीय दशाएं बनाएगा। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को कि चक्रवातीय दशाएं कौन सी बनाती है, जो रासबी तरंगों में से निकली हुई जो कोशिकाएं होती है, जो रासबी लहरें हैं उनमें से निकली हुई जो कोशिकाएं होती हैं, जो क्या है आपकी दक्षिण की तरफ बहती है, भूमध्य रेखा की तरफ बहती है, वो चक्रवातीय दशाएं निर्मित करती है। जबकि जो आपका क्या है ऊपर की तरफ जो है पोलर एरियाज की तरफ जो बह रही है वो पौने क्या है, वो सेल्स क्या है, वो प्रति चक्रवातीय दशाओं का निर्माण करती है। तो ये आपकी फोर्थ स्टेज है जिसमें हमने बात की कि इसका विपतन कैसे होता है। और इसका प्रवाह मार्ग की बात करें तो प्रवाह मार्ग इसमें भी क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही रहता है अभी भी। ठीक है, लेकिन ये क्या है टूटना शुरू कर देती है ऐसा है, और आप अकेले ही क्या है व्हील्स में घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पोस्ट स्टेज में इसका क्या है, जो इसका फॉर्मेशन है वो बनना खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेट स्ट्रीम, क्या क्या इसकी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं
उन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ये क्या करती है, और भी ज्यादा एक्टिव करने का काम करती है, ठीक है, और भी ज्यादा इनको क्या कर देती है, उसको और भी ज्यादा शक्ति प्रदान कर देती है ये जेट स्ट्रीम आकर। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। तो पहला क्या है ये, और इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से जो वर्षा है वो हमें सामान्य वर्षा से भी ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। पहली विशेषता इसकी ये है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में, ठीक है। इसके बाद दूसरी विशेषता इसकी क्या है, अब ये क्या करती है जेट स्ट्रीम, बेसिकली ये चक्रवात और जो प्रति चक्रवात की जो दशाएं होती हैं उनके साथ मिलकर मौसम में क्या करती है, उतार चढ़ाव करने का काम करती है। अब दो टर्म आपके यहाँ पर आती है, एक आता है अपसरण और एक आता है अभिसरण, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाली, जो क्या है एक दूसरे के विपरीत जाए उसको तो क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं, जो एक दूसरे के पास है उसको क्या कहते हैं, अभिसरण या फिर कन्वर्जेंस में, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम का बेसिकली क्या है, ये क्या करती है, जो आपका ऊपरी जो क्षोभमंडल का भाग होता है उसमें जो हवाएं होती है उनमें क्षैतिज अपसरण और अभिसरण की जो गतिविधि है उसको प्रोसेस में लाना शुरू कर देती है। इस वजह से क्या है कि आपका जो ऊपरी क्षोभमंडल है उसमें चक्रवात और प्रति चक्रवात की जो दशाएं हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, और ये इसके लिए अहम रोल अपना निभाती है। यानी प्रति चक्रवात और जो चक्रवात की दशाएं हैं ऊपरी क्षोभमंडल में उसमें क्या है, अपना अहम रोल निभाती है जेट स्ट्रीम, क्योंकि ये इसमें क्या करती है, क्षोभमंडल में अपना कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो होता है हॉरिजॉन्टल उसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद और क्या करता है, आप सभी ने पढ़ा भी था जब मॉनसून का हमने चैप्टर डिस्कस किया था कि दक्षिण पश्चिमी जो मॉनसून है उसमें जेट स्ट्रीम की सबसे अहम भूमिका है। यानी सर्दियों के टाइम जब क्या है, सूर्य जो मकर रेखा पर चमकना शुरू करता है तो आपका आईटीसी जो है वो थोड़ा दक्षिण की तरफ खिसक जाता है, और उस टाइम जो जेट स्ट्रीम है वो क्या है, बेसिकली 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है। और उस वजह से क्या है, वहां पर आप सभी ने पढ़ा भी था कि तिब्बत के पठार की भी अहम भूमिका होती है कि जेट स्ट्रीम उससे टकराता है और एक शाखा हिमालय के दक्षिण से निकल जाते हैं जो भारत में वर्षा करने में सहायक होती है, और दूसरी शाखा उसके उत्तर से निकल जाती है। तो ये क्या है कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसमें अपनी काफी अहम भूमिका निभाता है। तो इस वजह से इसका काफी महत्व है मॉनसून के लिए भी। जो जेट स्ट्रीम का टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप सभी को समझ